औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। अ, जैसा कि हम जानते हैं कि 6 जनवरी से बच्ची वालदैन के पास है। उसके बाद मुसलसल सोशल मीडिया ग्रुप जो कि ज़हीर गैंग का सहूलतकार है, उसकी चीखें निकल रही हैं। हमने देखा उन्होंने मुख्तलिफ हरबे आजमाने शुरू किए हैं, खवातीन यूट्यूबर्स पर हमले शुरू किए हैं। मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए। बिलाल अहमद ने जमजारा के खिलाफ दरख्वास्त देने की FIR कराने की कोशिश की, नाकाम हुई। अदालत में दरख्वास्त दी। अदालत ने भी पतली गली से निकलने का हुक्म दिया। थ्रू प्रॉपर चैनल FIA के पास जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नजमजारा आज भी रिपोर्टिंग करती फिर रही हैं, और बिलाल जैसे बहुत सारे अफराद उनसे जलते हैं और जलते ही रहेंगे। उसके अलावा फिर सोहराब बरकत की बारी आई। सोहराब बरकत को जिस तरह दो दिन पहले गालियों से नवाजा गया, गैंग की फैमिली बैकग्राउंड और गैंग की तरबियत बता गया कि किस तरह इनके घर वालों ने इनकी भी परवरिश यकीनन की होगी। उसके बाद अब महरीन सिब्तैन की बारी है। महरीन सिब्तैन महरीन सिब्तैन कौन है? सहाफत के शोबे से पिछले कुछ तकरीबन 14-15 साल से मुंसलिक है। मुख्तलिफ TV चैनल्स में काम करती हैं। हकीकताना और बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो इनका लहजा है, वो तो ऐसा है कि बार बार सुनने को दिल करता है। इनका अंदाज अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कि ज़हीर गैंग के सहूलतकारों को चुभती रही है ना, वो इनकी मुस्कुराहट है। जिस तरह हमारी बहन बड़े अंदाज से मुस्कुराती हैं और धीमे लहजे में बात करके लोगों को के दिलों तक अपनी बात बात पहुंचाती हैं। ये यकीनन महरीन सिब्तैन का ही खासा है। महरीन सिब्तैन के बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि मुस्कुराती रहिए मेरी बहन। आपकी मुस्कुराहटों से बहुत सौ कुछ जलन होती है। इन्होंने ज़हीर गैंग के सहूलतकारों ने महरीन सिब्तैन के ऊपर अटैक करना शुरू किए, पर्सनल अटैक। ज़ाहिर है ये इस केस में जब बात करेंगे तो ये महरीन सिब्तैन से या सोहराब बरकत से या नजम से, ज़ारा से या शाहिद हुसैन से या शाहिद सकलैन से नहीं जीत सकते। तो ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जो इनका आदत है, जो इनका तरीका है, जो इनका काम है कि पर्सनल अटैक करके लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए। लेकिन ये एक बात तो तय है कि ये लोग इनकी गीदड़ बकियों में आने वाले नहीं हैं। हमेशा से एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहेगी, महरीन सिब्तैन के चेहरे पर रहेगी। यकीनन ये मुस्कुराहट ही है वो जिसकी वजह से इन लोगों की रातों की नींदें हराम है। कितने माफ कीजिएगा, कितने अफराद को इस तरह का काम करेंगे। मैं जिसने कुछ अरसा पहले नवंबर के महीने में ये चैनल शुरू किया, मेरे ऊपर हर वीडियो के ऊपर गालियां दी जाती हैं। महरीन सिब्तैन की तो खैर बात ही कुछ और है। महरीन से के तो माशाल्लाह फॉलोअर्स भी बहुत हैं। तो महरीन सिब्तैन ने फॉलोअर्स ऐसे नहीं लिए हैं। महरीन से सिब्तैन की हक गोई और बेबाकी और उनका मुनफरिद अंदाज, जो कि सुनने वालों के दिलों में घर कर जाता है।
وہ سٹائل، وہ طریقہ، وہ انداز جو انہوں نے اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا، وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ اور ایک بات ہے کہ ان سہولت کاروں کی درندگیوں سے نہ ہم کبھی ڈرے ہیں، نہ مہرین سبطین کبھی ڈریں گی۔ ہم ان کی زبان میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہماری پرورش وہ نہیں ہے۔ جتنا گھٹیا اور نیچ یہ لوگ ہیں، یقیناً یہ ہماری پرورش نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے جب نور بی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ ہم نے اگر نور بی بی کو تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ اس لیے بنایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت غلط کی، انہوں نے بچوں کی بچوں کے ساتھ شریک جرم ہونے کا فیصلہ کیا، یہ غلط تھا۔ بچوں کے جرم کی پشت بنائی کی، یہ غلط تھا۔ مہرین سبطین اور اس جیسے بہت سارے اور بندے، ماریا علی ہیں، سوراب برکت ہیں، شاہد حسین، شاہد ثقلین، اور بہت سارے نام ہیں جو کہ اس وقت ڈاکٹر لبنہ ہیں، ویشو باجی ہیں، اسد عباس جعفری ہیں، سب سے زیادہ نمایاں یہ لوگ ہیں، لیکن کوئی اور لوگ بھی ہیں تو وہ کم نہیں ہیں۔ انہوں نے یقیناً جینا حرام کیا ہوا ہے سہولت کاروں کا، جس کی وجہ سے یہ مسلسل ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کی حملے ناکام ہوں گے۔ مہرین سبطین پہلے کی طرح مضبوط ہیں اور مضبوط ہی رہیں گی، ہمیشہ کی طرح مسکراتی رہیں گی، اور ان کے ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان۔